ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 5 अक्टूबर 2021। तो आज परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को आत्मा व शरीर जो हमारे पतित काले बन गए हैं ना, उनको कैसे गोरा बनाना है। फिर से बाबा हमें ये पॉइंट बता रहे हैं कि हमें पावन दुनिया में चलना है और भगवान के इन बच्चों को मिलते हैं। बाबा ने हमें कौन सा हिसाब बतलाया है, कौन से हिसाब से हम ऊपर उठते हैं, इसको बाबा ने क्लियर किया है। फिर बाबा कहते हैं कि एक होते तुम्हारे लौकिक पिता जिसके पास तुम जन्म लेते हो, और दूसरा है आत्मा का पिता जिसने आत्मा को जन्म दिया। इन दोनों का फर्क बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। बाबा पूछ रहे हैं कि मैंने तुम्हें स्वर्ग भेजा था, नया शरीर दिया था, लेकिन तुम क्या से क्या बन गए। मंदिरों में जब हम जाते हैं तो हम क्या गाते हैं, हम निर्गुण हारे तुम सर्वगुण संपन्न। क्यों कहते हैं, इसका क्या मिला, इस मुरली में समझेंगे। फिर बाबा बोले कि जैसे बड़े आदमी होते हैं ना दुनिया में, बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कितने बड़े बड़े उनके घर होते हैं, बंगले होते हैं, और तुम्हारा क्या होता है। इसको बाबा ने बहुत अच्छी रीति इसको क्लियर किया है। जो कोई तुलना ही नहीं है। आटो को फूल बनाने के लिए मोस्ट बिलीवर्ड भगवान आए हुए, उनको बड़े प्यार से याद करना है। यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। बाकी दुनिया में भी पढ़ाई पढ़ते हैं तो इनकम के लिए पढ़ते हैं, लेकिन वो कितनी इनकम होगी और कैसी जॉब मिलेगी, कब तक रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन परमात्मा गारंटी देते हैं कि ये सोर्स ऑफ इनकम एक ही जन्म के लिए तुम्हें माला माल बनाएगा। भगवान को अपना साथी समझ कर चलना है, हर कार्य में उनको सहयोगी बनाए, तो कोई भी काम में हम डबल फोर्स से करेंगे, एनर्जी के साथ करेंगे। और जो महारथी होते हैं वो कभी माया के प्रभाव से परवश नहीं होते, जैसे कि महावीर की कथा सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्मा और शरीर जो पतित काले बन गए हैं, बाबा की याद से उन्हें पावन बनाओ, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। भगवान की याद से हमें पावन बनना है, क्योंकि हमारी आत्मा और हमारे शरीर दोनों काले बन गए हैं। प्रश्न है आज का, भगवान किन बच्चों को मिलते हैं, बाबा ने कौन सा हिसाब बतलाया है। तो भगवान बता रहे हैं, जिन्होंने शुरू से भक्ति की है उन्हें ही भगवान पहले पहले मिलेंगे। भगवान ने यह हिसाब बतलाया है कि सबसे पहले तुम भक्ति करते हो, इसीलिए तुम्हें ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलता है, जिससे फिर तुम नई दुनिया में राज्य करते हो। बाबा कहते, आधा कल तुमने मुझे याद किया, अब मैं आया हूँ भक्ति का फल देने। भगवान ने आज क्लियरली बता दिया है कि हम बच्चों, हम ब्राह्मण बच्चों ने सबसे पहले पहले भक्ति शुरू की, क्योंकि सबसे पहले सृष्टि के आदि में हम ही बच्चे आए थे ना, जो हम सत्युग त्रेता में राज किए, तो फिर द्वापर में भी हम ही आए। पहले द्वापर से ही हमने शिव को ढूंढना शुरू किया, जो राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ का मंदिर बनाया, ज्योतिर्लिंग। इसीलिए बाबा ने आज बता दिया कि यह सारा ज्ञान तुम बच्चों को पहले पहले मिलता है, क्योंकि भगवान तुम्ही को पहले पहले पढ़ाते हैं। गीत है आज की मुरली का। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में।
तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बाबा क्यों कहते हैं मरना तेरी गली में? मरना था इस देह भान से मरना, इस विकारों से मरना, आत्मा और आत्मा के गुणों में रहना, जीवन रहते जीवन मुक्ति की अवस्था में रहना ही मरना है। वर्ड से डर लग जाता है, लेकिन उस वर्ड में कितना रहस्य छिपा है, कितना प्रेम है, कितनी शक्ति, कितना सुख है, यह भगवान बता रहे हैं ना। फिर बाबा ने कहा कि जब कोई मरते हैं तो परमात्मा के पास ही जन्म लेते हैं। आत्मा कहाँ पहुँचती है? परमात्मा पास। और शरीर छूटता है तो फिर दूसरे लौकिक पिता के पास जन्म लेते हैं। एक शरीर छूटता, फिर आत्मा दूसरा शरीर लेती है तो फिर किसी घर में जन्म लेते हैं ना। तो अब तक तुमने कितने देहधारी पिता किए हैं? बाबा पूछ रहे हैं। पर असल में तो तुम सभी निराकार परमात्मा के ही आत्मा बच्चे हो। भगवान कह रहे कि असल में तो तुम सब मेरे ही बच्चे हो। तुम रहने वाले भी परम धाम के हो। यहाँ आकर जब लौकिक पिता के बनते हो तो घर व पिता सब भूल जाते हो, क्योंकि सत्युग में अपार सुख मिलता है ना। फिर जब द्वापर से सुख दुख आता है तो याद करना प्रारंभ करते हो। लौकिक पिता को याद करते हो तो बुद्धि शरीर की तरफ जाते हो। जब पारलौकिक पिता को याद करते हो तो बुद्धि आत्मा की तरफ जाती है। शरीर को याद करेंगे तो शरीर याद आएगा, आत्मा को याद करेंगे तो परमात्मा याद आएगा। वह भी फादर, मैं भी फादर, लेकिन दोनों में कितना फर्क है ना। बाबा कहते मैंने तुम्हें स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण कराया था, पर अब तुम क्या बन गए? यह बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। मंदिरों में जाते हो तो उनके आगे कहते आए ना कि हम निर्गुण हारे, में कोई गुण नहीं, तुम सर्वगुण संपन्न। तो बाकी कहना चाहिए पिता को ना। किसको कहना चाहिए? घर में जो गार्जियन उसको कहेंगे ना। लेकिन उनको छोड़ ब्रदर्स को कहने लगते, जिनसे तो कुछ मिलता ही नहीं। पिता से वर्षा मिलता है, न कि भाइयों से। इसको भी बाबा ने क्लियर किया है कि ये देवी देवता हमारे ही वंशज, मतलब हम सब एक है, हम जीन्स है, हमारे भाई बहन, जिन्होंने इस संगम पर संपूर्ण रीति पढ़ाई किया, पुरुषार्थ किया, तो ऐसे देवी देवता बने, पूजनीय बन गए। और पिता एक है, शिव। पापा कह रहे थे कि मुझे याद करो तो तुम्हें मिलेगा, वर्षा मिलेगा, भाइयों से तो नहीं मिलेगा। तो यही करते करते और ही नीचे गिरते हैं, क्योंकि कुछ रहस्य नहीं मालूम, पता ही नहीं ना। तभी तो बाबा यह भाग्यशाली रथ लिए संगम पर आते और सारा रहस्य समझाते हैं, ज्ञान वर्षा करते व करवाते। भगवान आकर ये सारा रहस्य बताए, क्योंकि ऐसे कोई सुन लेगा ना कि देवी देवता हमारे भाई हैं, हाँ, तो फिर उनकी बुद्धि में नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा सुना ही नहीं। जैसे कोई चीज़ परंपरा से जो चलती है ना, तो उसको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ। लेकिन ये तो अनोखा ज्ञान है, नया ज्ञान है। तभी तो कहते हैं ना कि जो भी नए बच्चे से जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ सेंटर पे जाके 7 डेज कोर्स कर ले। उस कोर्स में आपके मन में जितनी भी भ्रांतियाँ होगी, जितने सारे आपको भक्ति की बातें होंगी ना, उन सब का आंसर मिलेगा, उन सब का सार आपको मिलेगा और आपकी बुद्धि खुल जाएगी। और उसके बाद जब ये मंथन सुनो तो मैं रिफ्रेश हो जाओगे, सारी बातें आपके दिमाग में आने लगेगी, कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा, नॉट क्वेश्चन एट ऑल। बाबा क्या यही रहस्य बताते हैं, वो 7 डे कोर्स में सब कुछ समझाया जाता है। फिर बाबा कह रहे कि अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, जैसे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं, तो तुम तो सबसे बड़े ऊंच से ऊंच देवता बनते हो, जिनके फर्नीचर सोने चांदी हीरे के होंगे, जिसकी इस दुनिया की विनाशी चीजों तो कोई तुलना ही नहीं है। सच बात है ना। चीफ मिनिस्टर के बंगले और हमारे सत्युग में महल से कोई तुलना है? वहाँ हीरे जवाहर के महल होंगे, फर्नीचर होंगे सोने हीरे चांदी के, और यहाँ कितना भी होगा तो लकड़ी का ही होगा ना। हाँ, विदेश से मंगाएगा, ज़्यादा महंगा है, लेकिन सोने हीरे चांदी से तो कोई तुलना ही नहीं। तो ऐसी पढ़ाई भगवान हमें पढ़ा रहे, कोई तुलना नहीं दुनियावी चीज़ों से। कितना भी सुख रख दो यहाँ पे, लेकिन इससे कोई तुलना ही नहीं है, जो क्योंकि भगवान की कोई तुलना ही नहीं हो सकती किसी से। भगवान जो पढ़ाएगा तो वो कोई साधारण पढ़ाई तो पढ़ाएंगे नहीं। फिर बाबा ने कहा महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है, जिसमें श्री कृष्ण के नाम पढ़ने से सभी मूंझे हुए। निराकार बाबा सभी आत्माओं के मोस्ट बिलीवेड बाबा है। वह कृष्ण है बच्चा। बाबा यहाँ पे इसको भी क्लियर करें, श्री कृष्ण है 16 कला संपूर्ण देवता, परमात्मा का बच्चा।
और परमात्मा है पिता। पिता तो मोस्ट बिलीवेड। अच्छा, कृष्ण जैसा बनाने वाला कौन है? वही ना बड़ा हुआ, सबसे प्यारा, जास्ती प्यारा कौन हुआ? क्योंकि भगवान ही उनको ऐसा बनाया है। तो अब तुम ही जज कर सकते हो। बाबा ने ये सारा मामला हमारे हक में दे दिया कि तुम ही जज करो, मैं बड़ा कि श्री कृष्ण बड़ा। क्योंकि श्री कृष्ण जी को गीता का भगवान बना दिया, इससे वो बड़े बन गए। क्योंकि गीता का भगवान तो स्वयं शिव है। वो सीन सबको याद होगा, कितनी बारी मंथन में आया है। जब श्री कृष्ण जी ज्ञान सुनाने जा रहे थे तो एक दिव्य प्रकाश फैला था, जो अर्जुन ने कहा था कि बस करो प्रभु, मुझसे सहन नहीं हो रहा ये प्रकाश। तो वो प्रकाश किसका था? वो शिव निराकार थे, जिन्होंने श्री कृष्ण के तन में प्रवेश करके ये गीता ज्ञान दिया था। इसी को तो क्लियर करना है। बस ये क्लियर हो गया ना, उसके बाद तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। फिर आपके मन पे सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा और आप कैसे एक एक करके हर स्टेप बढ़ते चले जाओगे। मन से आप खुश होते जाओगे, शांत होते जाओगे। यही सबसे बड़ा हर्डल है। फिर बाबा ने बोला कि तुम ही पार्वतियाँ हो, द्रौपदी हो, अर्जुन हो, सारा दृष्टांत अभी का है। ये सारा जो हमने सुन रखा है ना, ये सब अभी का ही है। पार्वती अर्थात इस लोक से परे वतन में रहने वाली सभी पार्वतियाँ जो यहाँ अवतरित होकर शिव से अमर कथा सुन रही हूँ। द्रौपदी तुम ही हो। द्रौपदी तो पुकारी थी ना श्री कृष्ण को, लाज बचाओ। तो आज लाज वस्त्रहरण तो एक केस चल ही रहा है, हम देख ही रहे हैं, हर जगह हर समय हो रहा है, हर सेकंड हो रहा है। लेकिन लाज, असली लाज, आत्मा की लाज का चीरहरण हो रहा है। आज सबकी आत्मा कमज़ोर हो गई। छोटी छोटी बातों में रोना, रूठना, घर छोड़ना, गुस्सा करना, सुसाइड करना, ये क्या है? आत्मा का भी तो चीरहरण हो रहा है ना। उनसे बचाने के लिए परमात्मा आए। और कोई एक अर्जुन की बात नहीं, गीता में किसी एक अर्जुन को नहीं समझाया गया, हम सबको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। हम सभी अर्जुन है जो ज्ञान का अर्जन करे, जीवन में धारण करे, ये बात है। तो सारा दृष्टांत अभी का है। और सन्यासियों का है हठ योग। कई गुफाओं में जा करके तप करते, भयंकर तप, आग में चलते, रिद्धि सिद्धि का चीजें निकालते, तो जैसे कि जादूगरी करते। लेकिन क्या ऐसी जादूगरी भी हो किसी को गति सदगति दे सकते हैं क्या? कोई साधु संत गुसाई कितना भी बड़ा उनका, कितने फॉलोवर हो, मिलियनर, लेकिन क्या वो किसी को गति सदगति दे सकते हैं? नहीं। मनुष्य देवता बना सकते हैं? नहीं, सोच ही नहीं सकते। तो भगवान को भी तुम जादूगर, रत्नागर, सदागर कहते हैं, जो मनुष्य को देवता बनाने की जादूगरी कर देते हैं, है ना सबसे बड़ी जादू। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, कांटों को फूल बनाने वाले मोस्ट बिलीवर्ड एक शिव पिता है, उन्हें बड़े प्यार से याद करना है। खुशबूदार फूल बन सबको सुख देना है। दूसरी पॉइंट, यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इससे 21 जन्म के लिए बड़े आदमी बनते हैं। बड़े आदमी का समझा ना, दुनिया के बड़े आदमी, कलयुगी बड़े आदमी और सत्ययुगी बड़े आदमी, दोनों में कोई समान अंतर नहीं है। इसीलिए इसे अच्छी रीति पढ़ना व पढ़ाना है। आत्म अभिमानी बनना है, वरदान दिया बाबा ने। बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहयोगी भव। बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो। बाप दादा अर्थात बाप माना पिता, शिव पिता, बाबा आत्मा के पिता, और दादा ये लेख रहा दादा, जिनके तन में परमात्मा ने प्रवेश किया। तो दोनों कंबाइंड हो गए ना। तो दोनों कंबाइंड हो गए, कौन सा वर्ड बन गया? बाप हो गए शिव बाबा, दादा हो गए लेख रहा दादा, ब्रह्मा बाबा, दोनों मिलकर बाप दादा, है ना, इजी हो गया ना। तो बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से काम होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, याद भी बहुत पक्का रहेगा। क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः ही बनी रहती। तो ऐसे साथी साथ रहने से बुद्धि द्वारा निरंतर सत्य का संग करने से हम सहज योगी बन जाएंगे। जब ऐसे साथी का निरंतर साथ होगा तो हम बन गए ना सहज योगी, जिससे हर कार्य में सफलता मिलेगी। स्लोगन, महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश नहीं होता है। महारथी बनना है ना, तो महारथी के लिए गायन किसका है? महावीर हनुमान जी का। हनुमान जी जब अपनी शक्ति भूल गए थे तो जामवंत उन्हें याद दिलाया था। चलिए पुरानी घटना में ले जाते हैं, रामायण की ओर ले जाते हैं। हाँ, तो जामवंत ने उन्हें याद कराया था
और जब उनको शक्ति याद आ गई तो देखो कितने भोलेपन से पूछते हैं कि अब मुझे क्या करना है, क्या करूं मैं। जामवंत जी हंसते हैं कि तुम्ही को तो सब कुछ करना है, जाओ कूदो फाड़ो करो। बस हनुमान जी वहीं पर से जो कूदे जिस पर्वत पर, तो वो चला गया पाताल में। मतलब इतनी शक्ति थी उनके अंदर। फिर समुद्र को पार करने लगे तो सूरसा मिल गई, वो राक्षस थी मगरमच्छ का रूप लेकर। उसने कहा कि मेरे मुंह के अंदर से होके तुम्हें पार करना, जो कि हनुमान जी गिड़गिड़ा रहे थे, कह रहे थे कि मुझे सीता जी को लाने जाना है, बहुत देर हो गई पहले ही, मुझे जाने दो, लौट के आऊंगा तब मुझे खा लेना। लेकिन सूरसा नहीं मानी, बोली नहीं तुम्हें मेरे मुख के अंदर आना ही होगा। अब देखिए हनुमान जी ने क्या किया। शीर्षा हनुमान जी को खाने के लिए बड़ा मुंह की, उसने 1 योजन तक मुंह फैलाया। 1 योजन अर्थात 12 मील। तो उसने 1 योजन फैलाया तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। उसने 2 योजन फैलाया तो हनुमान जी 4, उसने 4 तो हनुमान जी 8, उसने 8 हनुमान जी 16। ऐसे करते करते 32 योजन तक फैल गए, बढ़ गए। अब हनुमान जी सोचा कि ऐसे करते करते तो देर भी लगेगा और इसकी कोई सीमा भी नहीं है, वो भी फैलाते जाएगी मैं भी बढ़ते जाऊंगा। तो उसने युक्ति लगाई, वो तुरंत से एकदम 1 योजन बन के छोटा बन के उनके मुंह में गया, सुरसा के मुंह में, और बोला देखो मैं तुम्हारे मुंह में आ गया हूँ। जब तक वो अपना मुंह छोटा करती 64 योजन फैला ली थी, तब तक हनुमान जी पार निकल गए। सुरसा भी उनको देखकर नमन करे कि वाह, ये होती है। तो समझा, कहने का भाव है कि जब ताकत दिखानी हो तो हम बड़ा बन गए, अच्छा बुद्धि दिखानी है तो छोटा बन गए, हनुमान जी की तरह, महावीर की तरह। फिर आगे गया तो उन्होंने उन्हें सिंहनी पकड़ ली थी, जो परछाई को पकड़ लेती थी, उससे भी हनुमान जी बचे। फिर लंकिनी, लंका के द्वार पर पहुंचे तो लंकिनी मिली, लंकिनी को उन्होंने घूसा मार दिया। जब लंकिनी को घूसा मारा तो उन्होंने फट से द्वार खोल दिया। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे एक घूसा में इसने द्वार खोल दिया, लंका का द्वार खोल दिया किसी अजनबी के लिए। तो उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो लंकिनी ने बोला कि ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया था, हाँ, कि तुम्हारी जीत तो होगी, लेकिन जाते समय वो मुझसे कह गए थे। रावण के विजय का तो उन्हें वरदान दे दिया था, लेकिन जाते समय ब्रह्मा जी ने उसके काट में मुझे कह के गए थे कि जब कोई बंदर तुम्हें घूसा मार मूर्छित करेगा तब समझना रावण का अंत हो गया। लेकिन जब आप वानर होके मुझे घूसा मारो, मैं बेहोश हो गई, तो मैं समझ गई। तो रावण को देखिए किस तरह से फिर वो सीता जी के वहां गया। उस समय रावण सीता जी को धमका रहा था। जिस वक्त हनुमान जी वहां पहुंचे, रावण धमका रहा था कि 1 महीने में तुम अगर मुझे, मैंने 1 महीने का समय देकर गया, हाँ, डरा रहा था उसको। तो ये पत्तों के पीछे छिपे हुए थे, पेड़ के पीछे। और उन्होंने जब रावण चला गया तो उन्होंने अंगूठी गिराया। सीता माँ ने देखा अंगूठी तो पूछी कौन है, बाहर आओ। तो हनुमान जी बाहर आए, पूछा कौन हो तुम। तो देखिए उनकी निरंकारिता देखिए, कहते क्या है, राम दूत में मात जानकी, शत शपथ करुणा निधान की। मतलब मैं रामदूत हूँ माँ जानकी, अपनी करुणा निधान श्री राम की शपथ कह के कहता हूँ। यहाँ पे जो समझाने की बात है, कोई और होता तो वो क्या कहता, अपना ही डिंगे हाँकता नहीं कि मैं ये हूँ, मैं लंकड़ी को मारा, मैं सूरसा को मारा, मैं ये किया, मैं वो किया। लेकिन उन्होंने क्या कहा, मैं तो सिर्फ रामदूत हूँ, और हाथ जोड़ के खड़ा है। तो कहने की बात है कि किस तरह से, कितना सूक्ष्म रूप से, कितना तीक्ष्ण बुद्धि से सब काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि मैंने किया। फिर वो अपना पेड़ वेड़, भूख लगी तो पेड़ उखाड़ने लगे। मेघनाथ जी आए, वहां पे भी देखिए मेघनाथ और साधारण बांध से कर रहे थे तो वो नहीं, उसको हटा दे रहे थे, तोड़ दे रहे थे। लेकिन जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चला दिया तो हनुमान जी ने वहां भी दंडवत ब्रह्मास्त्र को प्रणाम किया और कहा कि इनका अपमान तो मैं कर ही नहीं सकता, और वो बंध गए। वो बंध गए। तो कहने की बात है कि किस तरह से, उसके बाद आगे कथा तो सबको पता है कि क्या होता है। तो बस हमें महारथी बनना है, माया के वश नहीं होना है, बल्कि माया को अपने पूंछ में जकड़ लेना है। अच्छा,
ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा। वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। और जाते जाते एक और बात, सुंदर सी बात। कभी कभी मनुष्य के मन में यह होता है कि बहुत विघ्न आ रहे हैं, कुछ काम नहीं बन रहा है, तो उसमें एक बात ये सोच लेनी है कि जितना इंतज़ार ईश्वर हमसे करवा रहे हैं, समय आने पर वो इतना देंगे कि संभाल ही न पाओगे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।